आप सभी का करियर विजन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए। ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति का हम लोग पहला क्वेश्चन समझेंगे। दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले दिया है कि कोण B समकोण है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे लोग। इसके लिए हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। इसको ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ध्यान से समझेंगे। AB बराबर हमारा दिया है, AB बराबर हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पे हम रख लेंगे 24 सेंटीमीटर। और दिया है BC की जगह पे 7 सेंटीमीटर दिया है, तो BC की जगह पे 7 सेंटीमीटर रख लेंगे। अब हमको करना क्या है कि हमको AC का मान ज्ञात करना है। तो AC का मान ज्ञात करने से पहले एक चीज़ हम लोग समझेंगे लोग कि इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कोण कौन सा है। तो ध्यान से समझेंगे लोग, इस समबाहु त्रिभुज को जो नीचे का बेस है उसको आधार कहते हैं, जो नीचे का बेस है उसे आधार कहते हैं, और आधार पे जो रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही हो उसे ही लंब कहेंगे, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण इसमें सबसे बड़ा होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो इस मान को ज्ञात करने से पहले हमको कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल करेंगे लोग। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 7 सेंटीमीटर है, यानी लंब का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 24, यानी 24 का स्क्वायर। सात का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 49 और 576 जोड़ेंगे हम तो कितना होगा 625। अगर इधर से अगर स्क्वायर हम हटाते हैं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, यानी 625। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। हमारा कर्ण का मान कितना आ गया 25। ध्यान समझेंगे लोग, आधार का भी मान ज्ञात हो गया, लंब का भी हो गया और कर्ण का भी ज्ञात हो गया। तो हम क्या करेंगे, साइन A का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लाल बटा कक्का। ये होता है हमारा साइन थीटा का मान। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है 25। तो हमारा मान कितना है, साइन A का मान कितना हो गया 7/25। अब किसका ज्ञात करना है, कॉस A का मान। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारा 24 है, कर्ण कितना है 25 है। ये हमारा साइन का भी मान हो गया, कॉस का भी मान हो गया। अब हमारा साइन C का मान ज्ञात करना है। तो साइन C के मान के लिए हमको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे लोग। साइन C, अब यहाँ पे मान चेंज होंगे। हमारा पूछा साइन C, ये है क्या है, साइन A है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है समझेंगे लोग।
ये हमारा पूछा है साइन ए और ये पूछा है साइन सी। सी कहाँ है? ऊपर है। तो सी जिस पे बैठा है, जिस लाइन पे बैठा है वो क्या होगा हमारा? आधार। यानी जिस पे बैठा है वो होगा आधार, और उसके सामने वाली जो रेखा होती है वो लंब होती है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है? इसका लंब कौन सा होगा? ये वाला 24। कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं है, 25। अब पूछेगा कोस सी, पूछा हमारा कोस सी। तो कोस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। इसका आधार कौन सा है? अभी मैंने बताया कि जिस पे सी बैठा है वही आधार है, यानी कितना? 7 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? 25। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।